पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.3 पूरे तरीके से खत्म कर दिया। अब उसी के नॉलेज से, उसी के एप्लीकेशन से हम लोगों को प्रैक्टिस सेट 2.4 करना है। मतलब सर मेथड पूरा सेम रहेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथ ही हो गया है और उसमें थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, डायरेक्टली एक्सरसाइज सेट 2.4 स्टार्ट कर दो। देखो क्या बोला, अब हम लोग अपना क्या देखने वाले, फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दो। क्या करना है आपको, बोला एक प्लांट है जिसमें हाइट क्या है अपनी 1.75 फीट है, जो कि फिक्स वैल्यू होने वाली है, और ये क्या है सर 0.5 फीट है। तो अब देखो करना क्या है, आप सबसे पहले लिख लो सर यहाँ पे हम लोग कौन सी वैल्यू को डिनोट करने वाले। ठीक है, सपोज ये कॉलम नहीं है, ऐसा कंसिडर करो, ये रो ही नहीं है, आप कंसिडर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर मंथ। क्या लिखने वाले हम लोग, मंथ लिखने वाले हैं सर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लांट की हाइट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हाइट लिखेंगे। अब 0th मंथ है, 0th मंथ, तो 0th मंथ में क्या हो जाएगा सर, प्लांट की जो हाइट है वो 1.75 फीट ही रहने वाली है, बराबर है क्या। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे दूसरी चीज हम लोग बोलेंगे सर ये 1 है। अब मैंने फर्स्ट ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्त, देखो यहाँ पे 1.75 प्लस 1 इंटू 0.5 सर, बराबर है क्या। तो ये आपका फिक्स वैल्यू है और हर महीने प्लांट 0.5 से बढ़ रहा है, इसलिए 1 इंटू 0.5। फर्दर हम लोग क्या कर देंगे दोस्त, देखो 1.75 प्लस यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 0.5, तो सर इसका आंसर आ जाएगा 2.25। आपको डेसिमल का एडिशन तो आता ही होगा, बराबर है क्या। तो इस तरीके से हमने किसके लिए वैल्यू निकाल दी, फर्स्ट मंथ के लिए वैल्यू निकाल दी है, बराबर है। सिमिलरली आप किसके लिए वैल्यू निकालोगे, और सेकंड मंथ के लिए वैल्यू निकालो। सेकंड मंथ के लिए वैल्यू निकालोगे तो देखो क्या आएगा 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5, तो इससे क्या हो जाएगा सर 1.75 प्लस 1 हो जाएगा, और इससे आंसर आपका आ जाएगा 2.75 फीट। मतलब सर जब वैल्यू दूसरे मंथ के बाद वैल्यू आपकी 2.75 फीट हो जाएगी प्लांट की हाइट। मतलब सर हम लोग अभी आप तीसरा भी निकाल लेना, तो तीसरा जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, बराबर है। उन्होंने वेरिएबल क्या लिया हुआ है, टी लिया हुआ है फॉर वेरिंग मंथ, तो मैंने भी यहाँ पे क्या लिखना है सर, मैंने यहाँ पे टी लिखना है। क्यों लिखना है टी, क्योंकि उन्होंने दिया है। अगर इनकेस वो हमको नहीं देते तो हम लोग फिर कुछ भी मान सकते थे, उन्होंने हमको वेरिएबल टी दिया इसलिए हमने टी लिखा। फिर करना क्या है सर, कुछ नहीं करना है दोस्त, 1.75 एज इट इज लिखो, प्लस एज इट इज लिखो। जहां पे 1 चेंज हो रहा था, 2 चेंज हो रहा था, वहां पे चेंज करके क्या डालना है, टी डालना है, बराबर है। और मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, बाकी सारी वैल्यू सेम रहती है दोस्त, बाकी सारे वैल्यूज आपके सेम रहते हैं। ठीक है, फिर आप आगे क्या करोगे सर, 1.75 एज इट इज लिखोगे प्लस 0.5 टी। सर ये क्या हो गया सर ये लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया, लीनियर एक्सप्रेशन। अब आपको सर हमको तो ये निकालने ही नहीं बोला था, आप सर क्वेश्चन पढ़िए, हमको ये निकालने ही नहीं बोला है। हमको उन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछा है, भैया हाइट निकाल के तो 7 महीने बाद की। तो सर आपने ये क्यों किया, अगर आप लीनियर एक्सप्रेशन निकालते हो तो इससे आपको 7th मंथ की वैल्यू इजीली मिल जाती है। इसके 2 मेथड है, या तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 करते जाओ, 0 1 2 3 के बाद डायरेक्टली 7 डाल दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो फिर आप लीनियर एक्सप्रेशन निकाल लो। लीनियर एक्सप्रेशन निकालने के बाद यहां पे लिखो देयरफॉर रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन इज 1.75 प्लस 0.5 टी, बराबर है। 1.75 प्लस 0.75 टी। अब प्लांट्स हाइट आफ्टर, सर प्लांट्स हाइट आफ्टर 7 मंथ, मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या डालेंगे सर, 7 डालेंगे, बराबर है। अब क्या करना है, यहां पे सॉल्व करवा दे रहा हूं बेटा, जगह की थोड़ी सी कमी है। क्या करना है, देखो 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय टी की जगह पे किसकी वैल्यू लेंगे बेटा, 7 की वैल्यू लेंगे, 7 की वैल्यू लेंगे, 7 निकालने बोला है तो 7 की वैल्यू लेंगे, बराबर है। आगे देखो क्या बोला है, अभी देखो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7 आप मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, बढ़िया से 3.5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 पॉइंट, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5.25 फीट आपके प्लांट की हाइट होगी आफ्टर द 7 मंथ। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई है। पहला क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। पहले क्वेश्चन ऐसे, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें डायरेक्टली पूछा भैया इतने मंथ की वैल्यू निकालो, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसा हम लोग प्रैक्टिस सेट
एक्सरसाइज सेट 2.3 में करके आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं सर? एक्सरसाइज सेट 2.3 में हम लोग ऐसा टेबल बना के लीनियर एक्सप्रेशन निकाल देते थे। वो लीनियर एक्सप्रेशन आप निकालो, फिर उसमें 7 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो भी वैल्यू आ रही है वो सब्स्टिट्यूट करो और फाइनल आंसर निकालो। इजीली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अभी आपको ये प्रोसेस लेंदी लग रहा होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये प्रोसेस, ये मेथड इजीली समझ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया सर, ये हो गया हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सर आइए थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के भी अपने मजे हैं। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट h इंक्रीजेस एवरी मंथ। अब आपको क्या करना है? बड़ा सा टेबल बनाना है और मंथ क्या लिखना है? 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। अगर मैं पूरा सॉल्व करने जाऊंगा बहुत टाइम चला जाएगा। मैं बस आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूं कि किस तरीके का आपको वो पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा जो आप बनाना चाह रहे हो। यहां पे आप लोग क्या लिखोगे? सर यहां पे हम लोग मंथ लिख देंगे। यहां पे आप लोग क्या लिखोगे? यहां पे आप हाइट लिख दोगे। तो सर 0 निकालना है पहले, 0। तो 0 क्या आएगा बेटा? जो प्लांट की ओरिजिनल हाइट है वही आएगी। अब 1 आएगा, तो 1 के लिए हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा था, आपको क्या करना है? 1.75 प्लस 1 इंटू 0.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.25। अब सिमिलरली क्या करोगे? 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए। बराबर है। और फिर आपको क्या बोला है कि सर अभी देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, पीछे हमने निकाला था इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। 2.25, इसकी आएगी 2.75, इसकी आएगी 3.25, इसकी आएगी 3.75, इसकी आएगी 5.25, सॉरी 4.25, इसकी आएगी 4.75, इसकी आएगी 5.25, इस तरह। तो सर हमारा जो वैल्यू है हर एक इसमें कितने का गैप है बेटा? 0.5 का गैप है। कितने का गैप है? 0.5 का गैप। यही आपको सवाल ने पूछा है कि सर आप बताइए कि इंक्रीज एवरी मंथ कैसा हो रहा है। हम लोग बोलेंगे हर मंथ जो आपका प्लांट है वो 0.5 फीट से इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे आपके सामने अलग अलग वैल्यूज उन्होंने ऑलरेडी दी के रखी है, आपको निकालनी। समझ आ गई बात ये? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर? फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। जब भी कोई वैल्यू ऐड हो रही होगी, बढ़ रही होगी, ग्रोथ दिखा रही होगी, उसको बोलेंगे लीनियर ग्रोथ। बराबर है। आपके पॉलिनोमियल्स के अंदर 2 मेजर कंसेप्ट्स हैं जो आपको प्रैक्टिस से 2.4 करने में हेल्प करता है। वो है लीनियर ग्रोथ का और लीनियर डीके का। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज कॉन्जिगेटिवली एक फिक्स गैप से बढ़ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर ग्रोथ। जैसा आपको पीछे एक एग्जांपल दिख रहा है जिसमें प्लांट की हाइट 0.5 फीट से ग्रो होती जा रही है, तो वो आपका किसका एग्जांपल है? लीनियर ग्रोथ का एग्जांपल। अगर कोई वैल्यू कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे कम हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर डीके। क्या बोलेंगे? लीनियर डीके। ये आपके 2 मेजर कंसेप्ट पॉलिनोमियल्स के अंदर यानी इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.4 शुरू करने के पहले आपको लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि इतना बड़ा कुछ कंसेप्ट है नहीं, वो आपको बस पूछेंगे कि लीनियर ग्रोथ है कि नहीं, डीके ये बताओ। तो देखो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग देखेंगे, आपको बोला है तीसरा एक्सप्रेशन बनाने बोला है, एक्सप्रेशन देने बोला है। हमने एक्सप्रेशन पीछे निकाल लिया। क्या था सर हमारा एक्सप्रेशन? हम थर्ड का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। द लीनियर एक्सप्रेशन, आप लोग ऐसा लिख सकते हो, द लीनियर एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स या फिर विच रिलेट्स h एंड t इज इक्वल टू क्या है बेटा? हम लोग लिखेंगे h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 t। बराबर है क्या? बराबर है क्या? आपने ये लीनियर एक्सप्रेशन निकाल लिया था। और ये एक्सप्रेशन किसके लिए निकाला था सर? पीछे जाके देखो किसके लिए निकाला था। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने हाइट के लिए निकाला था। बराबर है क्या? तो इसलिए अगले स्लाइड में हमने क्या लिखा? h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 t। आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो देख लो एक बार वापस से देख लो क्या किया है। देखो पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, मगर पहला क्वेश्चन अगर समझ गया तो इसके बाद के सारे क्वेश्चन में फिर मजा आएगा करने। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे करने के लिए। 4 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखो क्या बोला आपको बोला था फिक्स वैल्यू, आपको बोला था वेरिएबल वैल्यू। तो हमने क्या किया सर? हमने मंथ लिख दिया, हमने हाइट लिख दिया, हमने मंथ की वैल्यू
वेरिएबल वैल्यूज को ऐड मतलब सब्स्टिट्यूट करते गए 1.75 1.75 प्लस 1 इंटू 0.5 2 इंटू 0.5 टी इंटू 0.5 7 की निकालनी थी, टी की जगह पे 7 सब्स्टिट्यूट किया, फाइनल आंसर मिल गया, बराबर है। आगे चलो सर, आगे सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला 0 से लेके 10 तक निकाल दो, 0 से लेके 10 तक, बराबर है। और प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है? हर महीने सर 0.5 फीट से प्लांट आपका ग्रो कर रहा है, बराबर है क्या। तीसरी चीज आपको क्या बोली है सर? लीनियर एक्सप्रेशन का रिलेशन निकालो एच और टी के। तो हमने क्या बोला सर? एच इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी, यही हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है। आपको हर इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको जो लीनियर एक्सप्रेशन है ना, वही रिलेशन वाला एक्सप्रेशन है, ये मान के चलना है और ये लिख देना है। जैसे इसने लिखा था ना, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स, तो हमेशा जो लीनियर एक्सप्रेशन है वही आपको निकाल के देगा। अब देखो, पहला बॉक्स बनाने में फायदा कितना हुआ? लीनियर एक्सप्रेशन मिल गया, जिससे ये वैल्यू इजीली मिल गई। अगले क्वेश्चन के लिए 0 1 2 की वैल्यू आपको इजीली मिल गई, और लीनियर एक्सप्रेशन जो आपको बोला था वो आपको यहां पे भी काम आ गया, फिनिश। और सर ये बोला है कि कैसे ये लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है, तो आपको लिखना है वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है सर, द वैल्यू इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ऑफ द प्लांट साइड एंड दैट इज व्हाई इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर ग्रोथ। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए फिर, बढ़िया। आई होप आप लोगों को पहले क्वेश्चन में मजा आ गया होगा, पहले क्वेश्चन में चीजें समझ गई होंगी। अब हम लोग जाते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस देखते चलो क्या सिखाया जा रहा है। अ मोबाइल फोन इज ब्रॉट फॉर ₹10,000, एक मोबाइल आपने 10,000 रुपए का ले लिया। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय ₹800 एवरी ईयर, 800 से उसकी वैल्यू कम हो रही है। सर ने आपको थोड़ी देर पहले ही क्या समझाया था? अगर वैल्यू बढ़ेगी तो लीनियर ग्रोथ, अगर वैल्यू कम होगी तो लीनियर डीके। सर ये किसका एग्जांपल है? लीनियर डीके। बात समझ में आई? ठीक है, चल। तो अब सर बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स। सर आओ पहला क्वेश्चन करवाओ। पहला क्वेश्चन कैसे करवाते हो सर? आप बॉक्स मेथड से करवाएंगे बेटा। बॉक्स गिवन टू फाइंड, बेटा ये सब आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो इसमें गिवन लिखना, टू फाइंड लिखना, क्या क्या सवाल पूछा वो सब लिखना, वो आप लोग कर लेना फॉर्मेलिटी, ठीक है। और जरूरी है, करना है हमेशा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईयर, और यहां पे हम लोग लिखेंगे प्राइस। सर जब 0 ईयर था, 0 ईयर मतलब अभी फोन आया है, तो उसकी कीमत कितनी होगी बेटा? 10,000 हो जाएगी, 10,000, ठीक है। फोन की कीमत है सर आज के डेट में, आज मैं फोन खरीदने गया हूं, फोन की कीमत आज के डेट में 10,000 रुपए, ठीक है। मैं 1 साल बाद देखूंगा तो मैं बोलूंगा सर 10,000 में से, 10,000 में से सर माइनस करना पड़ेगा 1 इंटू 800, बराबर है क्या? बराबर है क्या? हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत देख लिए। हमने 2.3 पूरा इसमें लगा दिया, 2.4 का भी पहला क्वेश्चन इसमें लगा दिया। अब ये कैसे आ रहा है ये तो दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 10,000 माइनस 1 इंटू 800, मतलब आपको लिखना पड़ेगा सर 10,000 माइनस 800, मतलब सर इसका आंसर आ जाएगा 9,200, ठीक है सर। ये हमारा आ गया पहले की वैल्यू, बराबर है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा? अब हम निकालेंगे दूसरे की वैल्यू। क्या करना है सर? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है बेटा। 10,000 माइनस 2 इंटू 800, तो क्या हो जाएगा सर? अल्टीमेटली 10,000 माइनस सर 1600 कर दो आप, ज्यादा समस्या नहीं, 1600 कर दो तो क्या आ जाएगा? 8,400। ये आपकी सेकेंड मंथ की वैल्यू आ गई, बराबर है, ठीक है। अब आप चाहो तो तीसरी इसी में निकाल सकते हो, पर मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं मुझे अभी लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाए, क्योंकि मेरे को आगे जाके वो एक्सप्रेशन काम में आने वाला है, मुझे भी पता है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यार छोड़ो, हम लोग टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टी। उन्होंने दिया हुआ है, फिर से वैल्यू दी हुई है उन्होंने, तो अब मैं टी लिख दूंगा बेटा, टी। अब टी के लिए क्या आएगा? देखो सर 10,000, सर 10,000 माइनस टी इंटू, यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं बेटा, ठीक है, 800। तो सर क्या आ गया? लीनियर एक्सप्रेशन क्या आ गया? टी 10,000 माइनस 800। सर ये क्या है? देयरफॉर सर रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन इस, बहुत सारे टीचर आपको टेबल में ही करने बोल देंगे, ठीक है, बट मैं सजेस्ट करता हूं इस मेथड से करो। लीनियर एक्सप्रेशन का लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाएगा, बड़े वैल्यूज निकालने के काम भी आ जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन इज 10,000 माइनस 800 टी। देयरफॉर टू कैलकुलेट price of mobile after
प्राइस ऑफ मोबाइल आफ्टर 3 years। हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर सर हमारी जो टी की वैल्यू है ये कितनी है सर, 3। बराबर है कि नहीं? ठीक है, अब क्या करना है सर, आगे जाके आप बोलो इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800t इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू 3 इज इक्वल टू 10,000 माइनस 2,400 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा मेरे हिसाब से 7,600। तो मतलब सर आप स्टेटमेंट में आंसर लिखोगे कि हमारे जो फोन की वैल्यू है वो 3 साल बाद 7,600 रुपए की हो जाएगी। बराबर है? ठीक है, अब आपको दूसरा सवाल देखो क्या बोला है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिशिएट्स विद टाइम। डेप्रिशिएट का मतलब है वैल्यू कम होना। आपको बस क्या करना है, 0 से लेके 8 तक का टेबल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक का टेबल बनाना है। मतलब क्या बदलेगा, ये टी की जगह पे 3 आएगा, टी की जगह पे 4 आएगा, टी की जगह पे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, वैल्यू निकालते जाओ, आपका आंसर सॉल्व हो गया। समझ में आया? अब मैं ये करके नहीं दिखा रहा हूं, अगर आपको रेफरेंस चाहिए बेटा तो हमने ये जो किया था यहाँ पे 0 से लेके 10 तक के लिए किया था, अब आपको यहाँ पे 0 से लेके 8 तक के लिए करना है और इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गई बात? फिर आपको तीसरा क्वेश्चन बोला है, सर फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। वी मतलब क्या है सर, यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है। वी मतलब क्या है, वैल्यू की बात हो रही है। तो सर ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, ये हमने किसके लिए निकाला, ये प्राइस निकाल के मैं वैल्यू लिख देता हूं, ये हमने वी के लिए निकाला ना बेटा, लीनियर एक्सप्रेशन। बराबर है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरा क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं कि द एक्सप्रेशन जो उसने दिया बेटा वही भाषा में लिखना है, द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v and t is v is equal to 10,000 minus 800t। आगे सवाल पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके, तो हम लोग बोलेंगे वैल्यू जो है सर वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होते जा रही है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लीनियर डीके बोलेंगे। समझ में आ गया? बहुत इजी है और इसी टाइप का क्वेश्चन है आगे के और दो। अगर अभी तक भी नहीं समझा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीसरा क्वेश्चन भी दोस्त इसी तरीके का है, तीसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। आप एक बार ये क्वेश्चन को पॉज करके देख लेना, नहीं तो रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ तीसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्त, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, अगर इतना सेम कंसेप्ट लगा के भी क्वेश्चन बनाने नहीं आ रहा है तो कहीं तो आपका कंसंट्रेशन में भी कमी है। ठीक है, थोड़ी देर बाद वापस से जब रिवाइज करोगे तो शायद चीजें समझ में आए, पर फिलहाल के लिए देखो क्या बोल रहा है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। सर आज के डेट में पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज कितना है, 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। 50 लोग सिटी से विलेज में आ रहे, एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा। बराबर है ना, क्योंकि 50 लोग विलेज से उठ के, हमारे सिटी से उठ के विलेज के अंदर आ रहे हैं। आपको बोला है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले पहला सवाल सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट बनाइए। ठीक है, अब बहुत एकदम नहीं क्या वो रट लिया है अब हम लोगों ने कि एक ही मेथड है सर, प्रैक्टिस सेट 1.3 के इतने क्वेश्चंस करवाए, एक्सरसाइज 2.3 के इतने क्वेश्चन करवाए, 2.4 के भी सर वही कर रहे हैं। देखो क्या करना है, यहां पे आप लिखोगे ईयर और यहां पे आप लिखोगे पॉपुलेशन। बराबर है? अब देखो यहां पे कैपिटल पी आ गया ना, पॉपुलेशन। बराबर है? अब देखो जब 0th ईयर था, जब ईयर 0th था बेटा तो क्या आ जाएगा, 750। अब जब ईयर 1 हो गया तो सर 750 प्लस 1 इंटू 50 इज इक्वल टू 750 प्लस 50 इज इक्वल टू 800। समझ में आएगा कैसे किया? ठीक है, अब जब सेकंड डालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 750 प्लस 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 750 प्लस 100 इज इक्वल टू 850। समझ में आ गया क्या? तीसरी वैल्यू भी लिख के दिखाता हूं बेटा, 750 प्लस 3 इंटू 50 इज इक्वल टू 750 प्लस 150 इज इक्वल टू 900। अब इसी तरीके से बेटा आपको टी दिया है, आपने टी लिख लिया। अब हम लीनियर एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। लीनियर एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, 750 प्लस टी इंटू 50
तो सर लीनियर एक्सप्रेशन हमको मिल गया 750 प्लस 50 बराबर है। अब क्या लिखना है सर, देयरफॉर रिक्वायर्ड। देख लो पीछे 2 क्वेश्चन करवाए, तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, इतना सा भी मेथड नहीं बदला, इतना सा भी, ठीक है। तो अब तक तो समझ जाना चाहिए सर, रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन, मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपको बोर ना हो। रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन इज 750 प्लस 50t। फिर हमको क्या बोला है सर, मेरे को वैल्यू 6 साल बाद की ढूंढ के दो सर। मैं क्या बोलूंगा, टू कैलकुलेट p आफ्टर 6 years, therefore t is equal to 6, बराबर है क्या? ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे सर, p निकालना है। p is equal to क्या है सर, 750 प्लस 60, सॉरी 750 प्लस, यहां पे आ जाएगा 50t। p is equal to 750 प्लस 50 इंटू 6, p is equal to 750 प्लस 300 1050। सर 6 साल बाद उस पर्टिकुलर गांव की पॉपुलेशन 1050 हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला है सर, मेक अ टेबल, बना देंगे। 0 to 10 ईयर्स बना लोगे टेबल, 0 to 10 ईयर्स का टेबल बना लोगे, कुछ नहीं करना बेटा, यही टेबल है 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है, बाकी सब कुछ सेम है। आपको एक एक्सप्रेशन बताना है जो पी और टी को रिलेट करके दे रहा है। सर यही एक्सप्रेशन है सर, यही एक्सप्रेशन है सर जो पी और टी को रिलेट करके दे रहा है, इसी को लिख देना है थर्ड के आंसर में। समझ में आए, ठीक है। और उसके बाद बोला ये लीनियर ग्रोथ क्यों है सर, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज is continuously growing every year by 50 and therefore it is a example of linear growth, that's it, खत्म। ठीक है, आ जाओ आखिरी सवाल करवा देते हैं, आखिरी सवाल करवा देते हैं, ठीक है। अब हमको आखिरी सवाल करना है सर, सेम मेथड अगेन सेम, सब कुछ सेम है, देखते जाओ। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, 600 रुपए का एक बिल है उसका। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे। 600 रुपए का आज मैंने बैलेंस मारा, आज मेरे पास 600 रुपए रहेगा, कल जब मैं आऊंगा मेरे पास 15 रुपए माइनस हो जाएगा, फिर मेरे पास कुछ अमाउंट बचेगा, परसों जब मैं जाऊंगा तो उस अमाउंट में से 15 रुपए माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस, मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस के लिए उन्होंने हमको एक इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये बी ऑफ एक्स कुछ ज्यादा जादू नहीं है, जैसे हम लोग अभी ईयर लिख रहे थे ना, तो उन्होंने ईयर के लिए क्या भाषा दी थी, टी, पॉपुलेशन के लिए क्या दिया था, पी, वैल्यू के लिए क्या दिया था, वी, वैसे बैलेंस के लिए क्या दिया है, बी ऑफ एक्स। क्या दिया है, बी ऑफ एक्स। और डेज के लिए क्या दिया है, एक्स। ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। सर सोल्यूशन लिखते हैं। आपको सबसे पहले ही उन्होंने पूछ लिया, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले ही उन्होंने पूछ लिया, क्या पूछ लिया, लीनियर एक्सप्रेशन दे दो भाई। आओ लीनियर एक्सप्रेशन उसको दे देते हैं, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन दे देते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। इसमें थोड़ा सा वैल्यू है ना अलग है, सेकंड क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, जो देख के ऐसा मजा आएगा कि हाँ भाई कुछ तो किया इस एक्सरसाइज में अलग। अब क्या करना है सर, वापस से कुछ नहीं बेटा, वही है। अब मैं यहाँ पे एक्स लिख दे रहा हूं, चलेगा। एक्स का मतलब क्या है, डेज, इतने दिन बाद की बात है। और उसके बाद मैं आपको बी ऑफ एक्स लिखता हुआ यहाँ दिखूंगा, दैट इज योर बैलेंस। ठीक है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग सिंबल्स एंड नोटेशंस, बड़े बड़े वैल्यूज ज्यादा लिखते नहीं। तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप लोग खुद से ही वो ढूंढ लेना वैल्यूज और सब्स्टिट्यूट कर देना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, 0th डे। 0th डे पे आपके पास कितना पैसा रहेगा दोस्त, 600। जब आपका पहला दिन आया तो आपने 600 कर दिया, माइनस कर दिया 1 into 15, 600 में से 15 रुपए माइनस हो गए, 585 आपके बच गए बेटा। आपका मैथ्स मेरे से ज्यादा अच्छा है, आप लोग आंसर चेक करते जाओ। सेकंड बेटा, सेकंड 600 में से 2 into 15 माइनस कर दिया बेटा, तो 600 में से 30 माइनस हो गया सर, टोटल आ गया 570। ठीक है, अब 3 कर दो, 3 के लिए यहाँ पे जगह नहीं, मैं थोड़ा सा सर्कल ये बढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो, गरीब आदमी हमारे पास जगह नहीं है। 600 माइनस 3 into 15 है बेटा, क्या करेंगे सर, 600 माइनस 45, अब आपका आंसर आ जाएगा 555। और लास्ट में हम लोग डाल देंगे सर, जब x आएगा x, तब आप क्या करोगे, तो हम लोग बोलेंगे भैया जब x आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे 600 माइनस x into 15, मतलब सर 600 माइनस 15x, बराबर है क्या।
तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे सर? हम लोग उसको बोलेंगे देयरफॉर इक्वेशन, जो उसने पूछा है उसी के भाषा में जवाब, इक्वेशन दैट मॉडल्स रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, एनसीईआरटी जिस भाषा में सवाल पूछता है उसी भाषा में अगर आप जवाब दोगे तो कभी भी आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, बराबर है। इसलिए जब भी आप कोई भी आंसर लिखो, जब भी आप कोई भी आंसर बनाओ, तो उसको कोशिश करना कि एनसीईआरटी के भाषा में बनाओ। ठीक है, तो वो चाहे आप 9th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन हो चाहे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, आ जाओ फिर हम लोग क्या लिखेंगे सर? बी ऑफ एक्स, क्योंकि ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस डिनोट कर रहा था, इज इक्वल टू, और आगे क्या लिख देंगे सर? 600 माइनस 15x, बराबर है। सर ये हो गई हमारी पहले क्वेश्चन की कहानी। इतना ही उन्होंने पूछा है। और लीनियर डीके क्यों कर रहा है? क्योंकि सर वैल्यू जो है वो 15-15 रुपए से हर रोज माइनस होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, डिप्रिशिएट होते जाएगी, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे सर? वो लीनियर डीके दिखा रहा है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। दूसरा मजेदार क्वेश्चन है भाई, यही एक अलग क्वेश्चन है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट? रन आउट माने बैलेंस जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, सो अब देखो मैं यहां पे सवाल आपको करवा रहा हूं। बैलेंस इन बैलेंस रन आउट, इन बैलेंस रन आउट, बी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए दोस्त? बी ऑफ एक्स रिमेनिंग बैलेंस है ना, बराबर है। तो अगर मेरा बैलेंस रन आउट हो जा रहा है तो बी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो हो जानी चाहिए, बराबर है। अब मैं इस वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा। कहां पे? इक्वेशन के अंदर। समझ गए? तो हम लोग क्या बोलेंगे? पुट बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन। कहां पे डालेंगे? इक्वेशन। इक्वेशन एज इट इज लिख लो। क्या है सर? 600 माइनस 15x इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स। आई होप ये समझ गया होगा, आई होप ये समझ गया होगा। कुछ नहीं किया, बस इसको यहां लिखा है, उसको वहां लिखा है, ऐसे कुछ बहुत भीषण कुछ आपका दिक्कत नहीं आता है। फिर आप क्या करोगे? 600 माइनस 15x इज इक्वल टू जीरो, बराबर है। प्लस 600 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? माइनस 600। ये इधर क्या है? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। क्या हो जाएगा? डिवाइड। x इज इक्वल टू माइनस 600 डिवाइडेड बाय माइनस 50। 15 वन जा 15 4 जा 60, सर एक्स्ट्रा जीरो आ गया। x इज इक्वल टू माइनस माइनस भी कट गया, सर x की वैल्यू 40 आ रही है। 40 मतलब सर 40 दिन बाद मेरा जो बैलेंस है वो रन आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे निकाला? बहुत सिंपल सी बात है। थोड़ा सा एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। लगेज आपको बोला था बैलेंस कितने दिन बाद रन आउट होगा, मैं बोल रहा हूं कि यार सर बैलेंस होने दो x दिन बाद रन आउट, x दिन बाद रन आउट होगा। पर जब बैलेंस रन आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब मेरे बैलेंस की वैल्यू कितनी होगी? बैलेंस की वैल्यू मेरी जीरो होगी। सर मैंने बी ऑफ एक्स जीरो लिखा, उसको एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया। एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद सर मैंने बेसिक मैथमेटिक्स लगाया। प्लस 600 उधर जाके माइनस 600, माइनस 15 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के केस में साइन लेके जाता है, तो माइनस 15 नीचे आया, माइनस माइनस कट हुआ, 15 और 600 40 से आता है, x इज इक्वल टू 40। मैं नीचे स्टेटमेंट लिखूंगा, मेरे पास जगह नहीं, मैं स्टेटमेंट यहां पे भी लिख सकता हूं। देयरफॉर बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 जादू 40 डेज। समझ में आया कैसे करना है? इसमें आई होप आपको क्लैरिटी। लास्ट क्वेश्चन सर, वही फालतू सवाल सर। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। समझ गए? ठीक है, तो ये आपका हो गया है पूरा प्रैक्टिस सेट 2.4। प्रैक्टिस सेट 2.4 भी एकदम डिटेल में कंक्लूड करवा दिया है। और प्रैक्टिस सेट 2.4 की खास बात यह है कि वो प्रैक्टिस सेट 2.3 से डायरेक्टली पूरा रिलेटेड है। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट 2.3 पूरा अच्छे से कर लेते हो तो प्रैक्टिस सेट 2.4 वैसे भी आसान जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.3 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको नहीं समझा जाइए वीडियो देखिए, समझ के आइए, 2.4 देखिए। 2.4 देखने के बाद आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ जाएगा। अगले सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 देखेंगे। 2 एक्सरसाइज बची है, फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है,
बढ़िया।